ठीक है, 1 मिनट, हमको छः अंकों बाद जाना है ना, तो यहाँ पे अपना आएगा 6 अंक बाद इसमें कौन सा है, सातवां क्या है अपना, सातवां क्या है, GHIJK, ये है, ये अपने 6 के डिफरेंस हो गए, ठीक है ना, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ये है इसका आंसर, ये रहेगा। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमें कितना टोटल मिला, हमने इन दोनों में देखा टोटल 16/22 में पी और भी में, तो हमें 6 का डिफरेंस मिला। और हम अब यहाँ पे देखेंगे, तो अगर 1 देखेंगे और 7 देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 का डिफरेंस मिलेगा, इसका आंसर ये है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर जिस किसी को, पहली बात तो यह बेसिक की कि अगर जिस किसी को अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है, भाई या इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर रीजनिंग का ये चैप्टर अगर देखना है अपने को, तो भैया ये चीज तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो भैया 100% आनी ही आनी चाहिए सभी को, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा जब तक आप कोड नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जब तक आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो कोडिंग आने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप पहले इनके अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स के नंबर और इनके अपोजिट्स याद कीजिए। ठीक है ना, याद तो करने ही पड़ेगा, चाहे रट्टा मारिए चाहे कुछ कीजिए, लेकिन आपको ये करने ही पड़ेंगे। और मैं 100% अगर बोल दूं, अगर किसी से ये चीजें नहीं आती, 2-3 चीजें बेसिक की नहीं आती, तो वो कोडिंग ना करे। उसके लिए तो यही सही है कि वो फिर किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में वो भूल जाए कि अगर हमको अल्फाबेट्स कोडिंग के चैप्टर में अल्फाबेट्स और उसके अपोजिट और उनके नंबर नहीं आते और हम पेपर निकाल लेंगे, तो भैया भूल जाओ कि पेपर आपका निकलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा नहीं मैं कहता, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन कोडिंग के ही आते हैं। ठीक है, क्या है, इनके कोडिंग के ही 25 से 20, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो आपको अगर 4-5 नंबर अगर कैप्चर करना है, तो 4-5 नंबर के लिए आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं इनके। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम रोज को रोज को हम TQUG लिखते हैं। ठीक है, तो B